आइए आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 के अध्याय 8 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो हम देखते हैं अध्याय 8 का नाम क्या है। ये देखिए अध्याय 8 पादप में जनन। तो इसका हमने ये भर दिया है। ये आप खाली स्थान जो भी हैं भर लें आप। इसका पहला प्रश्न वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है दिए गए जीवन चक्र में सही जीवन चक्र है। इसका सही उत्तर है बी, शिशु किशोर बच्चा वयस्क। दूसरा है सजीव एवं जीवन चक्र के सही पदक्रम को चुनकर लिखिए। इसका डी सही है, जन्म वृद्धि प्रजनन मृत्यु। तीसरा है निम्न में से कौन सा भाग पुष्प का नहीं है, तो डी वाला है इसका सही, डी केवल चौथा। पांचवा है फूल का ऐसा कौन सा भाग है जो मनुष्यों के समान जनन प्रणाली की भूमिका निभाता है। इसका सही उत्तर है बी, स्त्री केसर। चौथा है कल्पना कीजिए कि आप पर परागण को बढ़ावा देने के लिए एक उद्यान बनाना चाहते हैं। पौधे लगाने की कौन सी रणनीति क्रॉस परागण की संभावना को अधिकतम करेगी। बी है एक ही प्रजाति के फूलों को एक क्षेत्र में लगाना, बी सही है इसका। प्रश्न क्रमांक अब है 1.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करना हमें। इसमें हमको ये नीचे कोष्टक में कुछ शब्द दिए हैं, इनका उपयोग करके रिक्त स्थान बनना, जैसे ये मुकुल, खंडन, परागण, फूल, कायक, प्रवर्धन, इनका उपयोग करके हमें ये रिक्त स्थान भरना है। पहला है परागकोश से फूल वर्तिकाग्र तक पराग के स्थानांतरण को परागण कहा जाता है। दूसरा है स्पाइरोगाइरा खंडन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, खंडन भराएगा दूसरे में। तीसरा है पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय फूल में परिवर्तित हो जाता है, इसमें फूल लिख लें तीसरे में। चौथा है ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल कहलाता है, इसमें मुकुल भर लें। पांचवा है कायक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं, कायक प्रवर्धन भर लें पाँचवें में। अब प्रश्न क्रम अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। दूसरा है पहेली जानना चाहती है कि क्या नए पादप सदैव बीज से ही उगते हैं। उत्तर इसका नहीं, नए पादप केवल बीज से नहीं उगते, कुछ पौधे कायक प्रवर्धन द्वारा भी होते हैं। तीसरा प्रश्न है निषेचन के पश्चात फूल में होने वाले कोई दो परिवर्तन बताइए। उत्तर है निषेचन के पश्चात फूल में होने वाले परिवर्तन। नंबर 1 पुष्प के अंडाशय से फल का निर्माण होता है। दूसरा बीजांड से बीज बनते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 कायक प्रवर्धन के दो लाभ बताइए। उत्तर है पहला है नए पौधे तेजी से उगते हैं। दूसरा है यह बिना बीज के पौधे उगाने का तरीका है। अब पांचवा है बूझो जानना चाहता है कि परागण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित युग्मक तक पहुंचता है। उत्तर है परागकण के अंडाशय तक पहुंचने पर नर युग्मक पराग नलिका के माध्यम से बीजांड तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है 6वां पानी और हवा कैसे पौधों के प्रजनन की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। उत्तर है पानी और हवा बीजों के प्रकीर्णन में मदद करते हैं, जिससे बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका देखिए पराग कणों का स्थानांतरण परागण कहलाता है, यह 2 प्रकार का होता है। पहला स्वपरागण, जब एक ही फूल में परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जैसे मटर में। दूसरा परागकण, जब परागकण एक फूल से दूसरे फूल पर पहुंचते हैं, जैसे सरसों में। अब अगला प्रश्न है 8वां एक विशेष पौधे में निषेचन की प्रक्रिया का विवरण दें और उसके महत्वपूर्ण चरणों को समझाइए। उत्तर है निषेचन की प्रक्रिया में जब परागकण पिस्टिल के स्त्री अंग पर गिरते हैं तो वह एक ट्यूब बनाते हैं जो अंडाशय तक जाती है। वहाँ परागकण का नाभिक अंडाणु के साथ मिलकर निषेचन करता है। इसके महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार हैं। परगना का आगमन, परागकण ट्यूब का बनना, अंडाशय में प्रवेश, अंडाणु के साथ नाभक का मिलन। अब है 9वां कृषि या वन्य जंतु उत्पादन में परागकण का महत्व समझाइए। उत्तर परागकण पौधों में प्रजनन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह नए बीजों और फलों के उत्पादन में मदद करता है।
वन्य जंतु और कृषि के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे पौधों की विविधता और फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहते हैं। अब 10वां प्रश्न, सरसों, गुड़हल, मक्का, खीरे, पपीता उपरोक्त पौधों के पुष्पों में से कौन कौन से पुष्प एकलिंगी होते हैं और क्यों? मक्का, खीर और पपीता एकलिंगी पुष्प होते हैं, क्योंकि इन पौधों के पुष्प में केवल नर या मादा जनन अंग होते हैं। जबकि सरसों और गुड़हल द्विलिंगी पुष्प होते हैं, क्योंकि इसमें नर और मादा जनन अंग दोनों होते हैं। प्रश्न क्रमांक है 11। पूजो ने एक आलू लेकर उसके 4 टुकड़े करके गमलों में मिट्टी में दबा दिया तथा नियमित पानी दिया। कुछ दिनों बाद 3 गमलों में आलू के अंकुरण से नवीन पौधा बना, परंतु चौथे गमले में अंकुरण नहीं हुआ, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। चौथे गमले में अंकुरण नहीं हुआ क्योंकि आलू का वह टुकड़ा जिसमें अंकुरण का कोई आँख या कलिका नहीं थी, वह सही ढंग से अंकुरित नहीं हो सका। अंकुरण के लिए आवश्यक है कि आलू के टुकड़े में कलिका हो या जो नए पौधे का निर्माण कर सके। अब अगला प्रश्न है 12वां, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ये। ईस्ट में जनन को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए, ये नाभिक है, यहाँ से यहाँ तक ये नाभिक, ये विकासशील कलिका, ये पुत्री, ये कलिकाएँ ये निकल रही हैं, ये ईस्ट में इंकुलन। तो इस प्रकार से ये आप चित्र को देख के बना लें। अब इसकी प्रणाली, ईस्ट में जनन का तरीका कली द्वारा होता है। इसमें एक नई कोशिका मुख्य कोशिका से निकलती है और धीरे धीरे विकसित होकर एक नई स्वतंत्र कोशिका बन जाती है। यह प्रक्रिया सरल विभाजन के माध्यम से होती है। अब 13वां प्रश्न है, पौधों में जनन की प्रक्रिया में फूल के प्रत्येक भाग की मुख्य भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर ये, पंखुड़ियाँ परागणकर्ताओं को आकर्षित करती हैं। सैंपल, फूल को विकसित होने के दौरान सुरक्षित रखता है। अंडाशय, इसमें अंडाणु होते हैं जो निषेचित होने के बाद बीज बनाते हैं। परागकोश, इसमें परागकण बनते हैं जो निषेचन के लिए आवश्यक होते हैं। फिलामेंट और एंथर परागकण को हवा में फैलाने में मदद करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है? प्रत्येक को विस्तार पूर्वक समझाइए। आ है मैपल, हवा द्वारा फैलते हैं, बीज हल्के और पंखदार होते हैं। बा है मदार, हवा द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, बीज पंखदार होते हैं और हवा के साथ उड़ते हैं। सा है कांटेदार बीज, कटंकी, जानवरों के शरीर पर चिपक जाते हैं, जानवरों के साथ नए स्थानों पर पहुंच जाते हैं। जेंथियम, पानी द्वारा फैलते हैं, बीज जल में तैरते हैं और बहते इस पानी के साथ फैलते हैं। 15वां प्रश्न है, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, हवा द्वारा, हल्के और पंखदार बीज हवा के माध्यम से फैलते हैं। पानी द्वारा, तैरने वाले बीज पानी के साथ बहते हैं। जानवरों द्वारा, बीज जानवरों के शरीर पर चिपककर नए स्थानों पर पहुंचते हैं। स्वतंत्र प्रकीर्णन, बीज स्वतः गिरकर या उगकर नए स्थान पर फैलते हैं। अब ये प्रोजेक्ट पहला, किसी गुलाब के पौधे में से उसके तने को पर्व संधि से काटकर एक अलग गमले में लगाइए तथा उस कलम में होने वाले परिवर्तनों को निम्नलिखित तालिका में लिखिए। ये देखिए, समय, ये समय दिया 5 दिनों बाद छोटे पत्ते निकलते हैं। दूसरा है 15 दिनों बाद नए पत्ते और शाखाएं उगने लगती हैं। तीसरा है 1 महीने पश्चात पौधे स्वस्थ और विकसित होता है। चौथा है 3 महीने पश्चात पौधे में फूल और पत्तियां अच्छी होती हैं। अब अगला है प्रोजेक्ट दूसरा, अपने घरों से अलग अलग प्रकार के बीजों को छोटे छोटे पैकेटों में एकत्रित कीजिए एवं नाम लिखिए। बताइए घरों में किस पर काम आते हैं। तो ये देखिए आप, क्रमांक है ये पहला, मूंग के बीज क्या काम में आते हैं? अंकुरित मूंग के लिए। दूसरा है धनिया के बीज, ये मसाले के रूप में आते हैं। तीसरा सरसों के बीज, सरसों के तेल बनाने में। इसी के साथ हमारा ये अध्याय 8 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे जो हम आपको वीडियो समझा रहे हैं इसको कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने इस पे अनुभव ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या आपको समस्या है, तो उसमें कमेंट करके ज़रूर आप बताएं ताकि हम आपके प्रश्नों को
हल कर सकें। और इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यथा समय पर मिल सकें। धन्यवाद।